बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा अफसोसनाक तरीन दिन है कि आपकी साथी और हमारी साथी और एक इंतहाई डेडिकेटेड, मेहनती, प्रोफेशनल, इनोसेंट, लॉयल अपने इदारे के साथ जर्नलिस्ट जो थी तो खातून, लेकिन उन्होंने कभी भी औरत होने का लिवरेज नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने भाइयों के, मर्दों के शाना बशाना मेहनत की, भाग दौड़ की। मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अभी खान साहब भी तशरीफ़ लाए, बाकी भी सारे और हर पार्टी से लोग आ रहे हैं और आना चाहिए। ऐसा कोई ज़िम्मेदार प्रोफेशनल इंसान जब हम में से जाता है तो वो सबको दुखी करके जाता है। सदफ इतनी प्रोफेशनल थी कि मैं आपको आज दो तीन बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं सदफ के काम से इंतहाई मुतासर थी। मैं बड़ा कम मुतासर होती है लोगों की मेहनत, डेडिकेशन, कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म। और ये बात उसकी हमारी जमात से वाबस्तगी नहीं थी। आज आप दूसरी मेरी जो हमारी पॉलिटिकल जमातें हैं, जहाँ जहाँ वो मूव करती थी, सब बराबर के दुखी हैं। ये एक अफसोसनाक हादसा था और एक हादसे से ऊपर ये कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक हादसा था, ये उसकी किस्मत थी, अल्लाह ताला ने उसका टाइम लिखा था। लेकिन कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, देखें जो हकीकत है वो सामने रखनी चाहिए। सदफ मुझे ज़ाती हैसियत में अजीज़ थी। मुझे जब पोर्टफोलियो मिला, मेरा पहला इंटरव्यू अगर किसी चैनल ने किया है एज ए इंफॉर्मेशन DGPR की हेड या मेरा जो स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट पंजाब, CM पंजाब, तो वो सदफ थी। मेरे महकमे के कुछ लोगों ने कहा कि मैडम आप इस चैनल को पहला इंटरव्यू मत दें। मैंने उनको बिल्कुल नहीं सुना और पहला इंटरव्यू मेरे ऑफिस के अंदर जब मेरा पहला दिन था, सदफ ने किया। हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। खान साहब का पहला इंटरव्यू सदफ ने किया। इसके गवाह हैं हमारे मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स के जो हमारे बीट रिपोर्टर मेरे भाई थे, वो भी उसके साथ थे। लेकिन सदफ को हमने पहले बारी दी। जो फर्स्ट लॉट कंटेनर के अंदर खान साहब का इंटरव्यू करने गई, उनमें सदफ शामिल थी। उसकी वजह कोई सदफ के ऊपर एहसान नहीं था, उसकी कमिटमेंट, उसका पैशन, उसके काम के साथ लॉयल्टी, वाबस्तगी थी। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सदफ कल कंटेनर के ऊपर नहीं थी। हम बारियां मैंने लगाई हुई हैं कि पहले कुछ 3 दिनों के अंदर मेरा टारगेट था कि मैं तमाम जो मेरे साफ़ी भाई हैं मैं उनको एक एक टर्न करा दूंगी और फिर हम सेकंड शिफ्ट शुरू करेंगे। तकरीबन 30 इंटरव्यूज़ हमारे बीट रिपोर्टर्स के हुए, जिनमें सदफ सबसे पहले नंबर पे थी। कल वो लोग जो पहले कुछ लोगों के एक दिन पहले हुए थे, उनको हम बारी नहीं दे रहे थे कि उनको नेक्स्ट फेज़ में देंगे, पहले सारे एक दफ़ा कंप्लीट हो लें। लिहाजा ना दरवाजे का हैंडल है। जो मेरे भाई वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको पता है कि कंटेनर का दरवाजे का हैंडल नहीं है, बाहर की तरफ कोई पायदान नहीं है कि कोई चलते जब तक वो रुकता नहीं है, दरवाज़ा खुलता नहीं है, अंदर से कोई हाथ खींचता नहीं है, कोई ताकतवर पहलवान भी उसमें एंटर नहीं हो सकता खुद, जब तक अंदर वाला उसको हाथ की सपोर्ट दे के खींचता नहीं है। लिहाजा ये बहुत बड़ा सानिया इसलिए है कि बड़ी अच्छी फीमेल सहाफ़ी थी, कदर एक उसकी उसने कदरों मंजिलत जो हासिल की थी अपनी मेहनत से हासिल की थी। और मैं तो सोच भी नहीं सकती, मुझे अभी भी लिटरली मैं सारी रात नहीं सो सकी कि ये शायद हमारी सदफ के साथ आखिरी मुलाकात है। तो इसको सियासत का रंग देना, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, फ़ौरन से पहले हमारे देखें वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा ओहदा है, आप ये कह रहे हैं कि उसको कंटेनर से नीचे फेंक दिया, फिर आपकी तर्जुमान कह रही है कि हम छोटे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं कराते। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ, लेट मी करेक्ट प्लीज़ अगर मैं गलत बात कर रही हूँ। आप लिस्ट निकालें जिन जिन मेरे रिपोर्टर्स भाइयों ने खान साहब का इंटरव्यू किया है कि क्या कभी इनको PMLN की सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप ने इंटरव्यू दिया है? कभी? क्या कभी इनको, जब मैं रोज़ TV से लेकर के हर मेरे लिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ी प्रोफेशनल हूँ। मैं ईमानदारी से, इंसाफ से काम करने की ख्वाहिश करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ। मेरे लिए मेरे तमाम बीट रिपोर्टर्स एक बराबर है, मैं उनको एक आंख से देखती हूँ। ठीक है, रैंकिंग होती है चैनल्स की, ये वो, मैं इंसानों की रैंकिंग नहीं करती।
मेहनत सारे एक बराबर करते हैं। मेरा ये टारगेट था कि मैं फर्स्ट जो फेज़ है उसमें मैं तमाम लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगी। फिर देखें, 2 चैनल्स की वो हमारी ट्रांसमिशंस भी चला रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट की फस्तायत का शिकार भी हुए। उनके साथ हमारा ये है कि एक फ़र्क तरह का सलूक है और वो हम इंसाफ पे मबनी वो भी बात कर रहे हैं। मैडम अच्छा, मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज़। जल्दी कंप्लीट कर लें। अच्छा, दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, मेरी बात इतनी थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। आज सदफ़ की फैमिली के साथ हम सारे उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। मेरी अपील भी है और एक रिपोर्टर मैं बिल्कुल यहाँ पे सामने रखूँगी। मैं सारे आप जर्नलिस्ट को कहूँगी कि जिसने ये वीडियो जारी की है, जो वाक़या बयान करने की कोशिश की है, क्या पिछले 3 दिनों का जब लॉन्ग मार्च हो रहा है, आप सारे मौजूद थे, सदफ मौजूद थी, क्या वो मौजूद था? अगर वो मौजूद था, अपनी कोई तस्वीर या फुटेज शेयर करें। ड्राइंग रूम में बैठ के प्रोपेगेंडा करना बंद करें और जो हकीकी बात है वो करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जी मैडम ये बताइए, आज सुबह से जितने भी सियासतदान यहाँ पे आए हैं वो सिर्फ अपने बयानियों को एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। आपकी 3.5 साल हुकूमत रही है, सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया गया। अभी शफकत महमूद साहब भी आए हैं, वो कहते हैं जी मैं पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, KPK में भी है, हाँ। हम वेट बोर्ड नाफिज करवाएंगे। सहाफ़ियों के लिए क्या किया है? इमरान खान साहब की गाड़ी के नीचे आज फिर एक यहाँ पर कैमरे में नीचे आए और वो निकल गए। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जो अगर आप 75 सालों में साफ़ियों के साथ क्या हुआ है या साफ़ियों के साथ देखें, हम जो मुमकिन है वो हमने किया भी है, कोशिश भी कर रहे हैं, आगे मज़ीद इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि परफेक्ट या बड़ी आइडियल चीज़ें रही हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम हमने किसी को पकड़ के, किसी के कपड़े उतार के, किसी को नंगा करके हमारी गवर्नमेंट में ये सलूक नहीं किया गया। बारी बारी एक फीमेल का भी ले लें, एक फीमेल का ले लें। जी बात करो। खवातीन सहाफ़ी जो हैं वो पहले ही शोबे में बहुत कम है, हाँ। और अब लॉन्ग मार्च के दौरान जो ये हादसा पेश आया, खवातीन सहाफ़ी मजीद डर गई हैं। इसके हवाले से जो आगे लॉन्ग मार्च कंटिन्यू रहेगा तो आप लोग इसके लिए क्या इकदाम करेंगे, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देंगे खवातीन जी, सहाफ़ियों को? सबसे पहली बात ये कि हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी जान की चोट लगने से इन सारी चीज़ों का ख्याल करें। अगर आपको आज मौका मिल गया है तो फिर आपको अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए, आप जितना मर्ज़ी भी पैशनेट हो। मुझे उसका बहुत दुख है और हम ये कर सकते हैं कि हम आपको सेफ्टी के साथ, मैं खुद खातून हूँ ना, मुझे जहाँ किसी खातून की शक्ल नज़र आती है मैं सबसे पहले उसको अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब मैंने सदफ़ के साथ किया। बाकी जहाँ तक हमारा पूरा जो लॉन्ग मार्च है उसमें बता दें कि खुदा न खास्ता किसी साफ़ी फ़ीमेल हमारी बहन के साथ कोई मिसबिहेव हुआ हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो, इसकी हमने ऑलरेडी सेफ्टी, ये तो एक एक्सीडेंट हो गया ना, इसमें मतलब ना सदफ़ की गलती थी ना हमारी गलती थी कि उसका पाँव स्लिप हो गया। जी, इनकी बात सुन लें। लॉन्ग मार्च में हजारों लाखों लोग निकले हुए हैं, लेकिन जब ये साफी बरादरी के ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट गया तो उन्होंने मजम्मती बयान देने की बजाय उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे लॉन्ग मार्च यहाँ पर ही स्टॉप करना पड़ रहा है। ये किस तरह की मजम्मत थी, थोड़ा इसके ऊपर वजाहत करें। जी सुन लें, आपको चाहिए, अभी मैं जो साफ़ियों का ग्रुप है ना जिसमें मैं खुद भी मौजूद हूँ, मैं पूरी वीडियो शेयर करती हूँ, पूरी वीडियो सुने, पूरा स्टेटमेंट सुने, फिर आपको समझ आ जाएगी। नहीं, मैं आपसे शेयर करती हूँ, पर्सनली करती हूँ, ये गलत बात है। आज कामोगी के अंदर जर्नलिस्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसके ऊपर उन SHO साहब को मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन यकीनन वो 3-4 महीने बाद इंक्वायरियां भुगत के वापस आ जाएंगे। काइंडली ये बता दीजिए कि क्या ये सहाफ़ियों को पहले मारना, उसके बाद उन्हें मुअत्तल कर देना, ये फार्मूला जो है ये कब तक चलता रहेगा? और आप लोग ये अभी भी जब ये खान साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं तो सब ने देखा, यहाँ पे सब गवाह हैं कि कैसे खान साहब के जो जाती गार्ड थे, जो SSG के लोग थे, उनकी तरफ से कैसे धक्के मारे गए। समझ, छोटे सवाल करो ताकि ज़्यादा लोग पूछ सकें। देखिए, सबसे पहले ये कि यहाँ पे आप और पुलिस के गार्ड आपस में लड़ पड़े, उसमें किसी भी जमात की पॉलिटिकल लीडरशिप की फॉल्ट नहीं है। ये वाक़या मेरे नोटिस में लाया गया है, अफसोसनाक था। उसी वक्त आप टाइम नोट करो ना बेटा, ग्रुप के अंदर उमर चीमा साहब, हम लोगों ने उसके ऊपर बर वक्त एक्शन लिया है। बेटा, कानून के मुताबिक ही सज़ाएं देनी है ना, मुअत्तल करना इमीडिएट एक्शन था कि उसको पता अकल उसकी ठिकाने लगाना। उसके बाद कानूनी चाराजोई के तहत जो सख्त एक्शन बनेगा वो हमने ऑलरेडी पहला सख्त एक्शन ले लिया, अगला भी लेंगे। लेकिन उसमें अब जाहिर है खुदा ना खास्ता डेथ सेंटेंस बनती है तो वो लगा देंगे, अगर बनती है तो।
ऐसे तो नहीं होता ना, जो कानून जितना तोड़ेगा उसको उतना सजा मिलेगी। आखिरी सवाल है, मैंने पहुंचना है। हकीकत को मान लें, छोटे चैनल के कैमरामैन को ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया। फुटेज बनाने की जाती है, एयरवाई जा सकता है, जियो जा सकता है या एयरवाई जा सकता है। अच्छा सुन ले, कैमरामैन सुन तो लेना। उन्होंने फील करके नहीं अच्छा अब सुने, एक सेकंड जी प्लीज, मेरी बात सुन लेना। अच्छा देखें, जियो का अगर, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, कैमरामैन गया है ना, तो जो आप सजा कहेंगे मैं भुगतूंगी, नंबर 1, क्योंकि एंट्री मैं खुद करा रही हूँ। यार सुन लेना बात मेरे भाई, मुझे बारी बारी बात करने दें। अच्छा अगली बात सुने, अच्छा सुन लेना जी, सुन लें। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, जो रिपोर्टर्स हैं वो अलाउड है और वो कैमरा नहीं लेके जाते, ऊपर कंटेनर में जगह नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन में अगर चैनल 5 गया है, अगर रोज़ गया है, तो फिर पीछे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जिनको सेकंड ईयर लीडरशिप भी बाकी जमातों की नहीं लिफ्ट कराती, मैं उनको लेके गई हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, ARY हमारी टोटल कवरेज की फैसिलिटी हम उससे ले रहे हैं, तो ARY के कैमरामैन आज भी होने, वो हमारा सारी फुल कवरेज हमें दे रहे हैं, वो एज ए चैनल नहीं, हमने उनको आउटसोर्स किया हुआ है, इसलिए वो उनका होना एक हमें उनकी ज़रूरत है। जी आखिरी सवाल है जी। मैं हाँ जी, आप अभी भी आ सकते हैं मेरे, चले मैं आपको एंटर करूंगी, आपका भी आप जाएंगे। बात ये है कि अरशद शेख को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज पाकिस्तान से चला गया, मोहित पीर ज़्यादा चले गए, साबिर शाकिर चले गए, अरशद भट्ट, ये जो जर्नलिस्टों पे हमारा इतना बुरा वक्त है, कोई हमारी सुनेगा भी नहीं। सुने ना, हम तो जर्नलिस्ट के, अरशद शरीफ का आप सोचें हमसे ज़्यादा, मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी फैमिली और हम एक बराबर का, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, दुख है। और जितने सहाफ़ी गए हैं हम तो उनके साथ बराबर के दुख के खड़े हैं, बल्कि हम हमारे लोग आज़म समाती, अरशद शरीफ, डॉक्टर शहबाज गिल, सेम सलूक हो रहा है। इंशाल्लाह इसी के लिए तो ये मूवमेंट हो रही है जिसमें हमारी बहन शहीद होगी। एक सवाल कि खान साहब ने जब सदफ 9 कंटेनर के नीचे आ जाती है तो ट्रक रोका, नीचे उतरे और फिर मार्च का जो उन्होंने इख्तिताम का ऐलान किया, तो अगर ये ट्रक उस वक्त रोक रहे थे जब वो पागलों की तरह भाग रही थी, तो शायद ये हादसा ना पेश आता। इस सिलसिले में आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग बाहर भाग रहे होंगे और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर कौन कौन भाग रहा है। मार्च है ना, लोग सारे पैदल चल रहे हैं। अगर मुझे, आप मेरे से पूछे ना, मुझे इतना दुख है कि मैंने अगर उसको पहले दिन एंटर किया था, तो अगर मैं देखती तो मैं दूसरे दिन ना करती, उसकी जान बच जाती। मैडम जो गार्ड्स हैं बहुत बहुत शुक्रिया जी।